हस्तरेखा से आप क्या जान सकते हैं? हस्तरेखा ही क्यों, ये जो शरीर है और शरीर की जो बनावट और बुनावट है इसको जाने। बनावट मतलब आकार, लंबाई चौड़ाई, ठिगना, लंबा, ये हुई बनावट। बुनावट क्या है? बुनावट मतलब एक एक अंग का अपना अपना अनुपात है। तो बनावट और बुनावट शरीर की चित्त के उभार के अनुरूप होती है। जो चित्त के प्रारब्ध में उभार आता है उसके अनुरूप होती है। जीवन की संपूर्ण संरचना चित्त में जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप होती है। और जो प्रारब्ध की कर्म की परतें हैं वो प्रभावित होती हैं और प्रभावित करती हैं। मतलब प्रभावित करती है और प्रभावित होती भी है। कर्म का परिपाक ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? तो कर्म का परिपाक है। अभी जो कर्म कर रहे हैं, अगर दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इससे भी चित्त प्रभावित होता है। और जीवन की हर घटना प्रारब्ध में रचना के अनुरूप होती है। तो प्रारब्ध भी प्रभावित करता है। उसी के अनुरूप हमको माता पिता मिलते हैं, पत्नी मिलती है, पति मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्म अमिट होते हुए भी मिटाया जा सकने वाला होता है। पहले से अगर हम जान लेंगे कि प्रारब्ध क्या लेकर आने वाला है, जीवन में उस अनुरूप हम सचेष्ट होकर दृढ़तापूर्वक ईश्वर आस्था निष्ठा के साथ जब तक अनुष्ठान करेंगे तो प्रारब्ध को हम छीण कर सकते हैं। जोर का झटका धीरे से लग सकता है। इसलिए कहते हैं मंत्र महामणि विषम ब्याल के कि प्रारब्ध अमिट है पर मिटता भी है। घनघोर तपस्या से नए प्रारब्ध का सृजन होता है। ये बात भी समझने की है। घनघोर तप करने से नए प्रारब्ध का भी सृजन होता है। तो चित्त के जो उभार हैं, हमारे कर्म का जो परिपाक होता है, उभार जो घटते बढ़ते मिटते और बनते रहते हैं, वो हमारी शरीर की संरचना में प्रकट होते हैं। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य की आंखें उसका दर्पण है, उसके भाव को बताती है, दर्शाती है। वैसे ही हस्तरेखा जो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र शरीर की संरचना का विज्ञान है। पर जो स्पष्ट उभार आते हैं, आसानी से पहचान लिए जाने वाला जो उभार आते हैं, वो 3 जगह शरीर में प्रकट होते हैं। एक मस्तक में, एक हाथ की लकीरों में और एक पैर की लकीरों में। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कभी कभी पैर की लकीरों को भी देखते हैं, अन्यथा हाथ और मस्तक की लकीरों के देखने का प्रायः चलन है। कई लोग तो सिर्फ मस्तक की लकीर ही देखते हैं, हाथ में नहीं देखते हैं। तो ये तीनों जगह की लकीरों से वर्तमान, अनागत और आगत का पता चल सकता है। कर्म के उभार को जाना जा सकता है। यही वजह है कि हस्तरेखा से भी कुंडली बना ली जाती है। तो हस्तरेखा से जीवन से जुड़ी जो भी होने वाली घटना है हम उसे जान सकते हैं और जानकर उस अनुरूप अपने जीवन की रीति नीति तय कर सकते हैं। अपनी आयु, अपना मस्तिष्क, अपना स्वास्थ्य, अपना व्यापार या अपनी नौकरी, अपने शत्रु, अपना परिवार, संतान, पति पत्नी, माँ पिता, भाई बहन, सबके साथ संबंधों को जान सकते हैं। जीवन के उत्थान और पतन, सफलता असफलता, प्रेमपूर्ण संबंध या शत्रुपूर्ण संबंध, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, सभी जान सकते हैं। हस्तरेखा को देखने वाला सही व्यक्ति होना चाहिए जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हो और थोड़ा साधनात्मक बल हो। क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि की जीव सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से इस विद्या की सीमा प्रारंभ होती है। इसीलिए थोड़ा दैवज्ञ होना चाहिए, स्वप्रकाशित भी होना चाहिए।